बहुत सारे लोग इस मामले में परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग अक्सर सेशंस में ये पूछते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेज़ी बोले, हम किस तरह से उनको अंग्रेज़ी सिखा सकते हैं। ऐसे कौन से सेंटर्स हैं, हमें कुछ सेंटर्स का नाम बताएं जहां पे हम बच्चों को एडमिशन लेके दें और हमारे बच्चे फर इंग्लिश बोलना सीख जाएं। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये मैंने इसीलिए बनाई है ख़ास कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से आप अपने बच्चे को घर में रहते हुए अंग्रेज़ी सिखा सकते हैं। अंग्रेज़ी सिखाना बहुत आसान है और आप आसानी से अपने बच्चे को ये सिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप वो एफर्ट कर लेते हैं, अगर आप उस तरह से, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका बच्चा कुछ ही अरसे में अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देगा। वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप अपने बच्चे को घर में रहते हुए अंग्रेज़ी सिखा सकते हैं, आज मैं उसी हवाले से शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जिस तरह के आपने देखा है कि हम आम जो ज़ुबान बोलते हैं, जो हमारी मादरी ज़ुबान होती है, हमारी मादरी ज़ुबान कोई सी भी हो सकती है। हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू हो सकती है, हमारी मादरी ज़ुबान पंजाबी हो सकती है, सिंधी हो सकती है, पश्तो हो सकती है, हिंदी हो सकती है। कोई सी भी ज़ुबान जो हमारी मादरी ज़ुबान है वो आसानी से हम सीख जाते हैं। बच्चे को बगैर एफर्ट के हम वो ज़ुबान सिखा देते हैं। वजह ये होती है कि हम बच्चे को उस लैंग्वेज का, उस ज़ुबान का माहौल प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, हमने ऐसे ही करना है जिस तरह हम मादरी ज़ुबान में बगैर किसी रूल्स के बच्चे को ग्रामर नहीं सिखाते, हम ग्रामर के बारे में उसको बिल्कुल भी नहीं बताते। मुश्किल जो ग्रामर के रूल्स हैं वो बच्चे को रटा नहीं लगवाते। हम सिंपल लैंग्वेज स्पीकिंग पे फोकस करते हैं। इंग्लिश में भी आपने इसी तरह करना है। पहला जो पॉइंट है, पहला जो फॉर्मूला है वो यही है कि आपने बच्चे को जो लैंग्वेज सिखानी है, जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश है, जो भी है, आपने उसको इस तरह से सिखानी है जिस तरह आपने बच्चे को मादरी जुबान सिखाई है। मिसाल के तौर पर, अगर आप बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप घर में रहते हुए उसको सिखाएं, तो उसके लिए सिंपल ये है कि आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड यूज़ करें। अगर आपने उसको फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं तो आप उसको बोलें ये फ्रूट्स, ये आपके लिए हैं फ्रूट्स, और पहले एक वर्ड बोलें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 वर्ड बोलें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ा के 3 कर दें, और इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ मुकम्मल सेंटेंस बोलना शुरू कर दें। इस तरह से आप अपने बच्चे को चंद ही दिनों में घर में रहते हुए आप उसको इंग्लिश सिखाने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मर्तबा आजमूदा फार्मूला है, मतलब बहुत से लोगों ने ये ट्राई किया हुआ है और इसकी मदद से उन्होंने इंग्लिश ना सिर्फ खुद सीखी है बल्कि दूसरे लोगों को भी सिखाई है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा घर में रहते हुए इंग्लिश सीखे, आप ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को खुद से इंग्लिश सिखाएं, तो आप इस तरह एक वर्ड से शुरू करें। आप उसके साथ रूटीन में जो इंग्लिश वर्ड हैं वो यूज़ करें। अगर आप इस तरह करेंगे तो बहुत जल्द आपका बच्चा इंग्लिश सीखने में कामयाब हो जाएगा और आपको ट्यूशन सेंटर्स की भारी भरकम जो फीसें हैं वो भी अदा नहीं करनी पड़ेंगी। आज की वीडियो बस यहां तक। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल साबित होगी और इस वीडियो की मदद से आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह इसी तरह की और वीडियोस भी हम अपलोड करते रहेंगे। तो तमाम वो वीडियोस देखने के लिए आपको चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई वीडियोस में। तब तक के लिए मुझे आसिम मलिक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।